मरदानी मुकी उदण ही किसी जौहरी को चलिया करांगे 125 लैके मुड़िया जाए। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहने वो मरदाने जे अदां दियां ठगियां गोलियां आपां मारन लग गए ते फिर दुनिया नूं किहड़े राह ते पावांगे। ये नहीं गल बढ़नी। क्यों कर इनू इकट्ठा कर बन लै सत बचन बन ले चुक ते चल उस इंसान कोल जौहरी कोल जा ओनू कह जाते जेड़ा पूरा दाम सत दे ते जे तेरे दाम नहीं दे सकदा तां तू अपना 101 चांदी दा कोल रख ले ते साडा लाल सानू वापस कर दे। असीं डील ही नहीं करनी तेरे नाल। चल मरदाना हौली एक दिन कहना चलो महाराज तुसी ना रखियो काहनूं जिद करदे हो मैं घरे जाना जाना जवाकां नूं फड़ा दूंगा। तुसी ना रखो चल तुसी माया तो दूर रहने हो मैं अपने जवाकां नूं भेज। महाराज कहने नहीं मरदाना चलो वापस। चलो जी उन्हें पोटली चुकी चलिया गया जौहरी दे कोल। जदों जौहरी दे बूहे ते गया ना ते उधरों साल सरे जौहरी रौला पाउण लग गया कहना ओए मैं तैनूं नुक्ता काहदा दस दित्ता भी जेड़ा भी जौहरी इहनूं वेखेगा 125 धर के मत्था टेकेगा आना मैनूं लगदा तैनूं लालच पै गया तूं दुबारा फिर 125 लैण लग्या। ओ मरदाना कहना रब दिया बंदिया केड़ा तेतों होर 125 लैना जेड़ा पहला दित्ता मैनूं ते उहने चक्करां च पा छड्डिया। आना क्यों मेरा बाबा कहना जां ते पूरा दाम दे नहीं असीं तेरे नाल सौदा नहीं करना अपनी माया रख ले साडा लाल सानूं वापस कर। जौहरी कहता रब दिया बंदिया हथ बने मैं अपनी सरा तो मर्यादा तो बाहर नहीं हो सकता तू चलिया जा भरावा लै जा सारा कुछ मैं नहीं रख सकता। जेड़ी चीज जान दसना दे दी हुण गुरु नूं तुसीं जेड़ी चीज भेटा कर दिंदे हो कदे आस रखी है भी वापस करांगे सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मैं इहनूं दर्शनी भेटा मत्था टेक चुकिया मैं वापस नहीं होना। लो जी 3 गेड़े मरदाने दे सिर लग गए। उधरों ते बाबा नहीं रुकन दिंदा उधरों जौहरी नहीं खड़न दिंदा। जदों 3 गेड़े फिर लगे ना 3 पहलों 6 गेड़े लग गए वो जौहरी फिर भी पढ़िया लिखिया सी साल सराए कहना और भगता गल सुन तेरे बाबे नूं मैनूं मिला देगा मैं वेखां ते सही क्योंकि कलयुग दा समां चल रहा पैसे पैसे खातर लोकी सगे भरावां नूं वढदे मारदे तुरे फिरदे ने पर तेरा बाबा केड़ा है जेड़ा लाखां करोड़ां अरबां तो महंगा लाल भी तकी जा रहा ते जे उहनूं माया भेज दिया चांदी दे सिक्किआं नूं भी लत मार रिहा ते मैनूं ला लिया ते तेरे बाबे नूं मिलां मैं। मरदाना हाथ जोड़ के कहना ओए भरावा जे तूं जल बड़े ना नाल ते मैनूं लगदा मेरा खड़ा छुट नहीं ते मैं ते कसोता फसिया पिया तू खरीददा नहीं ते बाबा मेरा कहना एक पासा करके कहना फिर रुक जा। सुनियो जरा इन्हें जी नौकर लिया अपना नाल साल सराय जौहरी ने। इतिहास कहता है अदर का उस नौकर का नाम सी अदर का उहदे सिर दे उपर टोकरा चुका दिता जिहदे विच कुछ वस्त्र लै लै कुछ फल फ्रूट मेवे लै लै वो चुक के क्योंकि साधु नूं मिलण जाना रब दे फकीर नूं मिलण जाना खाली हथ नहीं जाईदा। सिद्धांत कह रहा राज वैद गुर ज्योतिषी इनके पास जो जाए खाली हाथ ना जाइए भाई फल दीजिए फल पाए। राजे नूं मिलण जाओ खाली हाथ ना जाओ वैद कोले जाओ खाली हाथ ना जाओ ज्योतिषी पंडित कोले जाओ खाली हाथ ना जाओ ते अपने गुरुदेव कोल आओ कदे खाली हाथ ना आओ भावें एक फुल दी कली तोड़ के भेटा कर दिया खाली हाथ नहीं जाना। चलो जी उन्हें काफी चोखा लिया धन माल चल भी चलिए नौकर नाल लै लिया जौहरी भी चल लिया मरदाना अगे है कि पहुंच के गुरु बाबा जी गुरु नानक साहब के कोल महाराज कहना मरदानिया बन गया करदा बना कहना महाराज आ गया तुहाडा साल सराय जी ने खरीदना ते तुसीं वेचना हुण जिवें तुहाडा सौदा हुंदा आपदा नवेड़ दो ते मैनूं तां हुण 10 मिनट कहंदा आराम कर लैण ते मेरियां ते लत्तां फुੱਲ गईਆਂ 6 गेड़े लग गए एक गेड़े आउण जाण 3 मील वाट पै जांदी है हुण 18 मील जेड़ा बंदा
ते गुरु बाबा जी ने पूछ लिया भी तेरा नाम की है। हुण इन्हें कहा जी मेरा नाम है साल सराय ते मैं हीरे मोती जवाहरात पन्ने असरफियां मोहरा इन्हां पत्थरां दी मैं परख करने जानदा वां। मेरा किता है बिजनेस है, इसे करके मैनूं ये पाटली पुत्र दे लोग साल सराय जौहरी दे नाम नाल जानदे ने। महाराज कहने अच्छा ते उत्थे नाम मुको गुरु नानक पातशाह ने एक शब्द उचारिया, वो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज नहीं है। अगर तुसीं पढ़ना चाहो तो भाई वाला जी वाली जिहड़ी पुरातन जन्म साखी है गुरु नानक साहिब पातशाह दी, उहदे विच वो शब्द तुहानूं मिलेगा। गुरु बाबा जी ने वचन कीता, आने सुन साल तू यौ करी अपना मूल पछाण। ओ यारिया तू हीरे मोती जवाहरात पन्ने असरफियां मोहरा इन्हां पत्थरां दी परख दे करन जानदा है, पर कदे अपने आप दी परख करके देखिए भी तू कादे वास्ते आया सी। हुण जौहरी ने हाथ जोड़ ले, कहने लगा पातशाह मैनू ये हीरे मोती जवाहरात पन्ने इन्हां रत्नां दी परख करने दी जांच किसी उस्ताद ने सिखा दित्ती सी ते अपने आप नूं परखण दी जांच अज तक किसी ने सिखाई नहीं। ते तुसीं किरपा कर दिओ मैनू अपने आप नूं परखण दी मैनूं जांच सिखा दिओ, तुसीं किरपा कर दिओ। गुरु नानक साहब पातशाह कहते सीखना है अपने आप को परखना, कहना हाँ महाराज करो फिर। ते बाबा जी कहने लगे जेड़ा तेरे पीछे खलोता है कौन है? कहना जी मेरा नौकर है। एक कदों तो नौकर है? आंदा जी निक्का जिहा होंदा ही तां साडा नौकर है शुरू तो लेके शुरू निक्का। अच्छा तेरा नौकर है? कहने लगे हाँ। मारे कहने चंगा आऊं कर फिर आप तेरा सिर ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਬਿਲ ਆਖੀ बाबा जी ने कहा तेरे नौकर के पैरों पे सिर रख के मत्था टेक। भाई उस टाइम साल सराय जौहरी ने अपना सिर अपने नौकर के पैरों पे टिका दिता, उन्हें पैरों पे सिर रखाता ते गुरु बाबा जी ने अपना प्यारा जिहा हाथ चुकिया ते साल सराय जौहरी के सिर दे उत्ते रख दिता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अंदाजा ला सकते हो कि जिहदे सिर दे उत्ते गुरु नानक साहब दा हाथ टिक जाए, बई वो कपाट खुल गए, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में पहुंच गया, आनंद आ गया, प्रसन्न हो गया, निहालो निहाल हो गया। कहने लगा सतगुरु बड़ी कृपा की, धन्यवाद है तुम्हारा। महाराज कहने चंगा फिर साल सराय असीं हुण चलने आगे। कहना ना महाराज इन्नी वड्डी तुसीं कृपा की मेरे ते, हुण इहदा थोड़ा जान देंगे, कृपा करके हुण घर चलो, भोजन पानी जल पानी छकावांगे, महाराज फिर तुहानूं अगे भेजांगे। महाराज कहते चलो ठीक है चल। लो जी गुरु नानक साहब पातशाह बाबा मर्दाना नाल पहला जामा है साल सराय जौहरी की हवेली में गुरु नानक साहब चले जाते हैं। एक दिन ठहरे, अगले दिन कहते चंगा भी फिर हम जावांगे कल सुबह। नहीं महाराज अजे नहीं, कल अजे रुक जाओ, आप भी कोई प्यार वाला कह सकते हो वो कोई नहीं, 2 दिन होर ला लो, केड़ा रोज रोज आया जाना। जितने गुरु नानक साहब तुरन की तैयारी कर लैन ते साल सराय ने गल च बल्ला पा के हाथ जोड़ के पूरे खलो जाए। नहीं महाराज अजे नहीं जाना, अजे एक दिन होर रुक जाओ। एक दिन करने मैंने तकरीबन हफ्ते का समा गुरु बाबा जी ने लगा दिता उहदी हवेली च। हुण हफ्ते के बाद गुरु बाबा जी कहने बना दिया बई इन्हें मोह दियां संगलियां पा लईयां ने आपां ते जे बहुत कुछ करना है, कौटे राक्षस वर्गे तारने ने, भूमिए चोर वर्गियां दा उद्धार करना है, सज्जन ठग वर्गियां दा भला करना है, वो बली कधारी वर्गे तारने ने। अजे ते
मीठे कौड़े पे ने वो भी जाके मीठे करने ने बहुत कुछ करने वाला पे है इन्हें ते बड़ी बहुतियां कड़ियां पा लईए मर्दाना कहता जी हुक्म करो सतगुर कहते अज दी रात कट ले मर्दानिया कल सुबह दीवान कथा कीर्तन होके दीवान की समाप्ति नाश्ता पानी जल पानी छक के कल आप किसी कदरे कीमत रोकना नहीं है कल जाना सब बचता रात अतीत हुई अमृत वेला होता है दीवान सजदा है आसा जी दीवार का कथा कीर्तन होया जल पानी तैयार होया गुरु बाबा जी ने छकिया ते जल पानी छक के ते सतगुरु अगे ने मर्दाना जी पीछे ने तुरन लगे ने साल सराय होया पल्ला गल जवाब महाराज अज का दिन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहते भी जौरिया गल सुन अज ना रोकी फिर ना कभी भी मेरी बेनती नहीं मनी एक हफ्ता तेरे को रह दे हुण अगे बहुत कुछ करने वाला पिया अज सानू रोकी ना असीं जावां जौरी कहना महाराज एक दिन कहते बिल्कुल तेरे नाल प्यार अज जावांगे तो नहीं रोकना फटाफट कहना फिर रुक जाओ अपने बच्चे घर वाली सारे आनंदी सामने गला में पल्ले पाए हाथ जोड़े ने साल सराय जौहरी सारे परिवार के अखां दे विच अंसू आ रहे हैं ते नाले पुकार पुकार कह रहे हैं ऐ गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह क्यों कर जे तेरी कोई तमन्ना है ना इच्छा है भावना है कामना है ते तू मंग वो तेरी असीं हुण पूरी कर देवांगे
पर ये ना कमी भी अज जाओ ना, अज असी जाने ही जाने, बहुत कुछ करना है। कहता अच्छा महाराज, सतगुरु ने कहा कोई कामना है तो मंग ले। और पढ़िया लिखिया सी जौहरी कहने लगा महाराज मेरे नाल वचन कर लो भी जेड़ी भी मैं वस्तु मंगांगा तुसीं मैनूं दिओगे। महाराज कहने मेरे नाल वचन कीता बोल जेड़ा कुछ लेना है। हुण जौहरी ने सवाल पता की कीता, मंगिया की कहना सच्चे पातशाह तुहाडी किरपा दे नाल घर बार जमीन जायदाद ऑल ओवर प्रॉपर्टी सब कुछ हैगा है। मेरी मांग ये है हुण मैनूं ये दस दिओ भी दोबारा मेरे घरे तुसीं फिर कदों वापस आओगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। किसी चीज की लोड़ नहीं, इको ही मंग है दोबारा मेरे घरे कदों चल पाओगे। महाराज हसता है कहते जौहरिया बड़ी टेढ़ी जी मंग मंग रही है, अजे तो बहुत कुछ करने वाला पे है। किथे पंजाब है, किथे तेरा पाटलीपुत्र है, अजे तो बहुत कुछ करना है। पहला जामा है अजे भी खडूर साहब आवाज करने में, खडूर साहब माता खीवी वर्गिया ने लंगर चलाने ने, गोयलवाल साहब प्रगट करना है, गौली साहब वर्गे तीर्थ बनाने ने, हरमंदर साहब के सरोवर वो पैदा करने ने, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की भीड़ पंजवें जामे में बदनी है, छेवें जामे में अकाल तख्त साहिब बनाना है। मेरी पीढ़ी की तलवारां पहननियां ने और अजे ते हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। नौवें जामे में साढ़े तरजेवे बहुत ने तुझे मांगी बड़ी बेटी मंग ली। जौहरी कहता जी तुसीं वो वचन कीता सी, प्रॉमिस कीता सी भी जेड़ा कुछ मंगेगा तेनों देवांगे। हुण दसो दोबारा कदों आओगे? ते याद रखो प्यारे, पहला जाना सी गुरु नानक साहब गए सी पटना साहब की धरती, सालसराय जौहरी की हवेली के अंदर। हुण वचन हुंदा है कहण लगे जौहरिया दा फिर गल सुण, थोड़ा समा लगेगा, वेट करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, तेरे घर दोबारा आवांगे जरूर जदों 10वें जामे विच अवतार धारांगे, आ तेरे घरे आण के धारांगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये पहले जामे च गुरु नानक साहब पातशाह ने वचन कर लिया सी भाई सालसराय जौहरी दे नाल। फिर जदों इतिहास तुसीं सुणदे रहंदे हो भी गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जदों आनंदपुर साहब तो चले ने ते जदों इत्थे पटना साहब पहुंचते ने, धन माता गुजर कौर जी मामा किरपाल चंद कुछ संगत नूं उत्थे छड्ड दित्ता ते आप आसाम ढाका बंगाल वालों चले जाते ने। ते फिर उधरों धन माता गुजर कौर जी जदों आ अज दा दिन उस दी 7वीं दा अमृत वेले दा समा ते जिस टाइम धन कलगीधर पिता ने जिस जगह ते अवतार धारिया, अज जिथे तुसीं तखत साहब पटना साहब जाके मत्था टेकदे हो ना, वो ही जगह है जिहड़ी गुरु नानक साहब पातशाह वेले सालसराय जौहरी की हवेली सी, जिथे महाराज ने वचन कीता सी कि 10वें जामे तेरे घरे आण के अवतार धारांगे। बड़ा रीजन सी कि 9 जामे 9 शरीर पंजाब की धरती में अवतार धारते ने ते जदों गुरु नानक 10वें जामे में पैदा होते हैं ते पंजाब तो 1200 मील की दूरी ते चले जाते हैं। पहले जामे में वचन होता है ते ये सालसराय जौहरी नूं वचन दे के सतगुरु चाला पाया कि अगले दिन उत्थे एक हलवाई रहिंदा सी। कुछ विद्वानां ने उसका नाम रखिया जैत मान, कुछ विद्वानां ने कहा जोगी जैत राम। इतिहास कहता जी उस टाइम उस जोगी की जिहड़ी शरीरक आर्जा सी ना एज ते गुरमुखों 300 साल की हो चुकी सी। उस टाइम 300 साल काम की करता सी, हलवाई बने का काम करता सी। हलवाई की दुकान, मठियाइयां बना के बेचनियां, जेड़े 2-4 पैसे प्रॉफिट हो जाने ओदा भी राशन पानी लेना, ओदियां मठियाइयां बना के फिर लोड़वंद गरीबां नूं वंड देने। एक घरे सरां बनाई सी, आए गए अभ्यागत नूं संभालदा सी, रागी पांदी
भोजन पानी ते सतगुरु भी गुरु नानक साहब दे कोल गए। हुण शामां नूं भोजन पानी लैके जदों लेटे ने वचन विलास करन लगे ने ते गुरु बाबा जी ने सुभाव पुछ लिया, कहण लगे जैत मल्ला बई तेरा नितनेम की है, तू नितनेम की करदा हुंदा। इत्थे एक गल याद रखियो भाई, धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज नानक सर कलेरा वाले साडे नानक सर संप्रदा दे मुखी बानी महापुरुष बई उन्हां दा वचन रचा दिओ भी जिहड़ा नितनेम है ना ये सचखंड की टिकट है। टिकट तो समझ रहे हो ना, तुसी इथों चढ़ जाओ हिसार तक, इथों चढ़ जाओ इधर पंजाब वाल में चले जाओ, जिधर मर्जी बस से चले जाओ, टिकट ना कटाओगे ना तो मन के विच डर बनिया रहना है। रब ना करे कि चेकिंग हो गई, जुर्माना भी लग सकता है, इंसल्ट भी हो सकती है, इवन इतों तक कि तेनों किसी सजा भी हो सकती है भी तू बिना टिकट विदाउट टिकट को सफर कर रहे हैं, कानूनी जुर्म है। पर बंदिया कदे सोचिया ही नहीं भी जेडे सचखंड नूं रस्ता जांदा ओदियां टिकटां कित्थों मिलदियां ने, किते वो भी खरीद के वेची। बाबा नानक सिंह महाराज का वचन है जी, जेड़ा नितनेम है ना सिख दा नितनेम ये सचखंड की दरगाह की टिकट है। जे नितनेम रोजाना करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जितने श्वासां की कुंजी पूरी हो गई इस शरीर को छड़ के आत्मा जाएगी ते सीधा सचखंड दे विच जाके वासा करोगे। असीं राही ते बहुत लंबे बैठे रहे हैं। अब तुसीं इथों 200-400 किलोमीटर जाना होवे, नाल कपड़ा नेड़ा भी चुकना पैंदा है, लोड़ अनुसार मनी भी चुकनी पैंदी है, कुछ खाण पीण दीयां वस्तुआं भी किन्नी तैयारी करके तुरदे हो 20-50 किलोमीटर ते जाना होवे। पर दरगाह दा इन्ना लम्मा पैंदा है ते कदे सोचे ही नहीं। आस्था जी की वार अंदर रोज पढ़ते हो, दरबार ऊपर खर्च मंगा जबर दे तक घाटे की कहते सतगुरु एक बारी पढ़ भी दे तेरा प्यार ओ बल्ले बन दरगाह की खर्चा बाटा तेरिया मोर बन दरगाह बाटा तेरिया मोर
गुरु अर्जन देव महाराज सुखमनी साहब के दूसरी अष्टपदी को पढ़े जय मात पिता सुख नीत ना पाई मन मोहा नाम तेरे सगर सहाई जय महाप्रयाण तप बहुकाल तै हर के नाम की तो ऊपर छाव। ये सारी दूसरी अष्टपदी दरगाह का खजाना ही दस रही है भी केड़ा लेके जाए। चलो हुण समा थोड़ा आओ जरा तो क्या हुण गुरु बाबा जी कहने लगे भी नित वो जोगी जयराम कहने लगा जी होर तो बहुता नित नहीं है मेरा जदों तो मेरी सुख सदली है ते मैं अमृत वेले अद्धी रात उठना वा ते गंगा नदी विच जाके चुप्पी ला के इशनान करके आउणा। ते गर्मी होवे सर्दी होवे धुप होवे छां होवे मींह होवे अंधेरी होवे कोई मर्जी रुक चली जाए ते मैं ये अपना नितनेम कदे टुटण नहीं देता। और साढ़े को लेट जाओ आराम फरमाओ ते सवेरे उठ के तुसी गंगा ते नहाउण नहीं जाना। और जोगी जयराम कहना महाराज मैं तो सोचा सी भी गुरु नानक साहब मिल गए मेरे नितनेम दे विच वाधा करनगे ते तुसी ते काम उलट कर दिता। तुसी ते मैं जेड़ा नितनेम करदा तुसी ओनू भी रोक दिता भी नहाउण नहीं जाना। मेरा 3 साल का नितनेम भाई 300 मारे कहने को बचन से मन चलो कहना जी 7 बचन अद्धी को रात हुई 1-1:30 बजे जिथे रूटीन में उठता सी और लगा उठन सतगुरु कहते भी नहीं तैयार है आराम जदों कुछ पल का समा लंघिया। चलो अज की भाषा च मैं बोलना जदों 10-20 मिनट अद्धा घंटा निकल गया ना ऊपर ते कहने ने फिर उस गंगा ने गऊ का रूप धारण किया पेट भर लिया निर्मल जल के नाल काले रंग की गऊ है ते आण के जी जैत राम सेठ दे आंगन दे विच खड़ गई। गुरु बाबा जी कहते भी उठ हुण जा जाके चौके ते बैठ जा इशनान कर। वो कहता महाराज जो मेरा टाइम लगाता तुसी जेड़ा मेरा पक्का टाइम सी वो खुद गया हुण मैं नहीं उठता। बार कहने नहीं तू गल ते मन खड़ा हो। चलो जी उठिया जोगी जयराम वस्त्र उतारे चौकी ते बह गया। हुण गंगा सी जेड़ी गऊ दा रूप धार के आई नेड़े आई पेट दे विच भरिया जल सारे दा सारा जोगी जयराम दे सीस उत्ते पा दिता इशनान करवा दिता। ओदे शरीर नूं जेड़ा जल खच करके नाल ही चोखा जिहा पिया। अजकल जवाना बदल गया पहला इत्थे घरां दे विच छोटा जिहा वाशरूम होना ते ओदे नाल ही थोड़ा जिहा टोया हुंदा सी ओदे च इशनान पाक दा पानी खड़ जांदा ते ओ बीबियां भैणां फिर कप नाल विहड़े च तरौक दिंदियां सी उतों दी चढ़ मार दिंदियां सी। इह जिहा कुछ ओ जिथे जाके पानी खड़िया ना जोगी जयराम दे इशनान वाला ओदा इशनान कराउण तो बाद ओ जल दे विच गऊ ने लेटना शुरू कर दिता। आखो सतनाम वाहिगुरू रंग सी गऊ का काला ते जदों दे विच लेटा मार के उठ के गऊ खड़ी हुई ते दुध वर्गी चिट्टी निकल आई। उस सोचा विच पै गया जोगी जयराम कहने लगा महाराज ये खेड की बनी। पहली ते गल ये गऊ कौन है दूजी गल मेरा इशनान क्यों करा रही है तीजी गल एक अखा ने सामने वेखिया जदों आई अंदर रंग काला सी ते गंदे पानी विच चुप्पी मारी ते दुध वर्गी चिट्टी हो गई बन गई है। महाराज कहते इसे नूं पुछ ले असीं कुछ दसांगे तैनूं डाउट होने इहनूं पुछ। हुण जोगी जयराम कहंदा है गऊ माता तू कौन है किवें आई ये सारा कुछ की हो रहा। कहंदे ने वो गऊ ने जी अपना असली रूप धार लिया जो गंगा मैया का रूप सी। कहने लगी जयराम जोगिया ऐ तपस्वी साधुआ तो हर रोज होता दुनिया में लोग पाप कर करके गंगा का तीर्थ ते चुपिया
भजन बंदगी वाले जो चुप्पी लाते हैं साढ़े भी मैल के पाप ने जेड़े धो जाते हैं। तू रोज दस है लखा लोगों के पाप तू रोज हो जाता सी, पर अज तू पहुंचया नहीं। मैं तेरी वेट की इंतजार की, जदों तू नहीं पहुंचया ते मैं खुद तेरा इशनान करा के ते जेड़ा तेरे शरीर नूं जल लगा ओदे च चुप्पी मारी है तेरे सामने वेख। मैं जदों आई हां उदों लोकां दे पापां नाल भरी सी ते मैं काली होई पई सी ते तेरे शरीर नूं लगया जल ज्यों मैं ओदे विच इशनान कीता मेरे भी पाप धोते गए ते मैं भी दुख वर्गी चिट्टी निकल गई। मैं गंगा कहने लगा जी ठीक है। गंगा मुड़ गई दुख का रूप धर के ते गुरु बाबा जी अपना नित नेम भजन पाठ कर रहा दिन चढ़ते कहने लगे भी यात्रावां हुण एक गल का ध्यान रखी असीं तां अज हुण जाणे ते तू हुण गंगा ते नहाउण ना जाए। वो कहना महाराज छोटे करके आ गई हुण गंगा जी कल ना हट ते फिर मेरा की बनूगा, मेरा तो नागा पै जाना। महाराज कहते गुरु नानक साहब कहने लगे यात्रावां कितनी उम्र होगी तेरी? अज अभी 300 साल की कहते रब दिया बंदिया 300 साल का तू तजलीक है गंगा की चुप्पी मारना याद रखी। हुण तैनू गंगा की लोड़ नहीं, हुण गंगा नूं तेरी लोड़ है। तो तुहानूं पता है भी जिन्हों लोड़ होती है वो आपे ही चल के हो जाना नहीं किते। ये गल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने भी स्टैंपड कर दी है, मोर ला दी है। जितने तीर्थ देवी थप है असी देवी देवतियां का खंडन नहीं करते, ठीक है जी। साडा इश्क साडा धन श्री गुरु ग्रंथ साहब है, असी इन्हां नूं मनदे हां पूजदे हां, पर जिन्हों असी मनदे नहीं सानूं कोई अधिकार नहीं कि असी उन्होंने माड़ा ठहरा देंगे। याद रखना। पर गुरु ग्रंथ साहब ये गल कह रहे हैं भाई कि जितने तीर्थ देवी थप है तितने सब लोचा है धूड़ साधु की ताई। मैं इस पंक्ति को धारणा रूप में गा ही देना कि कहते सतगुरु ओ तीर्थ भी लोचदे साधुआं दी धूड़ी ताई, तीर्थ भी लोचदे साधुआं दी धूड़ी ताई, तीर्थ भी लोचदे देवी देवतियां दे तीर्थ भी साधुआं दी धूड़ी नूं लभदे फिरदे भालदे फिरदे ते प्यारिओ कहंदे कोई जाना नहीं इदां ही गौ तेरा इशनान कराया करेगी गंगा कहने लगी नहीं महाराज हुण कहंदा 300 साल की उम्र होगी मेरे ते कृपा कर दे। कहंदे की कृपा कराउणी है? कहंदा जी हुण मुक्ति दे दिओ आ शरीर का खहड़ा छुट जाए। महाराज कहंदे नहीं अजे तेरे तो सेवा लेनी है अजे मुक्ति नहीं देनी। कहना महाराज फिर कदों दोगे? महाराज साहब कहते जो 9वें जामे विच आवांगे तेन उदों मुक्ति देवांगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये जदों कहते पटना साहब दर्शन करने जाओ ना पहला साल सराय जौहरी वाला इतिहास है जिथे अज तखत साहब बनया होया है। जदों ते दर्शन करते करते गुरधामां दे दर्शन करोगे एक गुरुद्वारा आएगा गुरुद्वारा गऊ घाट साहिब ये उठों का इतिहास है। ते प्यार वाले फिर जदों अज का दिन
ते पहले जामे में कीते बचन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु सच्चे पातशाह जिन्होंने अपनी गाथा लिखी है, अपनी पिछले जन्मां की जिहड़ी आपां पढ़दे आ सुनदे आ, याद रखना 10 दरबार के अंदर 10 ग्रंथ के अंदर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 24 अवतारां की कथा लिखी है जी। 24 अवतारां की 24 अवतारां की कथा संपूर्ण करके ते फिर महाराज साहब ने कहा सी आप मैं अपनी कथा बखानो। हुण मैं अपनी कथा बयान करता वां कादी तप साधत जह विद मोहे आनो। किवें असीं तपस्या की, किवें असीं साधना साधी, किवें मानो आ मात लोग की धरती पे असीं आए। कहने हेमकुंड पर्वत है जहां सपत श्रृंग सोबत है कहां। सपत श्रृंग ते नाम कहावत पंड राज जह जोग समावत। तह अर्घ तपस्या साधी महाकाल काल प्रकारानी। पर सच्चे पातशाह ने अपनी कथा आप लिखी है, अपने लफ्ज़ों में कह रहे हैं पंड राज जह जोग समावत। कलगीधर पिता कहने जिथे असीं तपस्या की है हेमकुंड साहब की धरती ते उथे किसी टाइम पांडवां ने भी तप किया। जिथे पांडवां ने जोग सी कमाया उथे मैं तपस्या जिथे पांडवां ने भी कदे जोग कमाया मैं उस हेमकुंड दे तप कीता। सो गुरु प्यारे आओ कोशिश करया करो। मैं पहलों भी बेनती की है भी एक दरबार में कलगीधर पिता की जीवनी की साझी की जानी। तो अज दास अपने वालों समूह जथे वालों इतों दियां समूहियां संगतां नूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे आगमन गुरपुरब दियां लख लख बधाइयां दिंदे हन। तो नाल दी नाल बेनती कि भागां वालिओ अमृत छक के धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे पुत्र धीआं बनो। याद रखना मैं हर जगह बेनती करता रहना कि सानू माण होना चाहिए भी असीं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे पुत्र धीआं। पर ये मान उन्होंने मिलना है जिन्होंने ठंडे बाटे की पापत नहीं है। अमृत छक के धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के पुत्र धीआं बनो। आओ मैं 2-4 बेनतियां करके फिर समाप्ति वाल जाना। कलगीधर सच्चे पातशाह की बख्शी हुई पावल 10वें पिता दियां खुशियां जलनियां। जे कलगीधर पिता दा प्यार लेना है, खुशी लेनी है, ठंडे वाला क्या नाम
गुरु वाले बन के ते प्यार का सबूत साझी वालता का प्रतीक धन से गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह निमरता दे नाल प्यार दे नाल भावना दे नाल मैं उधर सिंह सभा गुरुद्वारा साहब आए सा उत्थे भी आके गुजारिश करके गया सी कि प्यारे ध्यान दिओ हुण समा समाप्ति वल जांदा है भी गुरु नानक दा जेड़ा घर है ना ये सब दा साझा घर है। याद रखियो किसी धर्म का कोई ग्रंथ पढ़ लियो आपो अपने धर्म की परिभाषा दसणगे आपो अपने धर्म की वडियाई करनगे पर एको ही एक गुरु ग्रंथ साहब ने जे गुरु नानक ने घरे कोई मुसलमान वीर चल के आ गया ना ध्यान दिओ तां बाबे नानक ने ये नहीं कहा कि तुहाडे मुसलमान ने तू इत्थे की करना है ते बाबे नानक ने घर में उपदेश पता की दिता है कहते जे तू मुसलमान है ये नहीं कि लवा करा ली या सुन्नत करा ली कि मुसलमान बन गया ये ते बाहरे पहरावे ने जे तू सच्चा मुसलमान बनना है तां गुरु ग्रंथ साहब कहते भी मुसलमान कौन बनता है पंज नवाजा वक्त पंज पंजे पंजा नाव पहला सच हलाल होए तीजा खैर खुदाए ओ चौथी नीयत रास मन पंजवीं सिफत सुनाए करनी कलमा आख कह ता मुसलमान
जे सच्चा मुसलमान बनना है 5 नमाज़ां दा धार्मिक होके रवी। ते जे कोई हिंदू भी आ गया ते उन्होंने ये थोड़ी ना कहा भी तू गुरुद्वारे की करना है, नहीं। महाराज साहब कहते जे तू हिंदू है तो कच्चे सूत का कहरा धागा पहन के जनेऊ पहन के तिलक ला लवे धोती पा लवे हमें मैं हिंदू बन गया, नहीं। महाराज कहते तेरे हृदय में दया होनी चाहिए। दया कपा संतोख सूत जत कंडी सत वाटल एहो जनेऊ जीत है पांडे क्या जे ये चल के आ गया गुरसिख ते साफ सच्चे बादशाह कहते गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे। बई ये कलमी करता गुरसिख है तो एवें नहीं करना गातरा कृपान पा नहीं ते सारे लोगों को टिकड़ी ना देवे। तेरा फर्ज बनता है अमृत वेले उठ के इशनान करके चौकड़ा ला के बह जा कर वाहिगुरू का नाम जपया जाए। बई धर्म का रस्ता ही प्यार का रस्ता है। कलगीधर पिता ने तो स्पष्ट ही कह दिता। 2 मिनट की मैं बेनती कर दिया फिर समाप्ति करिए। अनंदपुर साहब जब युद्ध चल रहे ने होरा अनेका थां वो सिंह सी जेड़े नाल दे वो कहंदे महाराज कुछ लोग जेड़े रब नूं पाउण खातर काए साल तप करदे ने साधना साधदे ने पर असीं ते 24 घंटे तलवारां दे मुठियां विच साडे हत्थ रहिंदे ने। साडा भी मन करदा है असीं रब दी भगती करिए, साडे कोल वक्त ही नहीं है, असीं की करिए। कलगीधर पिता ने क्या किया? कहने लगे सिंहो साच कहो सुन लेगो सब जिन प्रेम कियो तिन ही जिन्हें प्रेम करना जान लिया अपने रब नूं पा लिया। हुण मेरे को समा थोड़े शुरू तो वेख लो जे किते त्रेते दी गल चलदी है ते भगवान रामचंद्र भिगड़ी ते बधे जाते हैं ते जे किते द्वापर दी गल चलदी है तां भगवान कृष्ण बिदर दी घरवाली ते प्यार दे बधे जाते हैं। मन कीता मैं 2 मिनट तो लफ्ज़ बोल देना। वो बुलाए सी ना निमंत्रण दिता सी दुर्योधन ने भगवान कृष्ण कि साडे घरे आए तुसीं भोजन वो लंघे जा रहे हैं। हुण रस्ते दे विच बिदर दा घर पैंदा जी कच्चा जिहा कोठा है। बिदर भी घर नहीं है ओदी घरवाली घर है पर जदों भी वो कहते ने उठते ने तुरते ने फिरते ने हर टाइम जिहड़ी सुरत है वो भगवान कृष्ण के चरणों में जोड़ के रखते हैं कि जदों भी कहते ने इको ही गल बिदर के घरवाली कृष्णा कृष्णा तेरे दर्शन दी मैनू कृष्णा कृष्णा तेरे दर्शन
भगवान कृष्ण लगे जाते जो गिरज लगे बेदर दे घर जाने कहते ने उस टाइम बेदर दे घर वाली बीबी स्नान कर रही थी जो आवाज मारी वो बेदर करे कहने ताने कपड़े पाउण दी विशुद्ध बुद्ध नहीं रही भगवान अखीरी दे करे रहना आ गया भगवान कृष्ण ने कमली बुला के मारी बीबा का तन रखो चलो कान कटे कहने महाराज जी कुछ छकोगे भगवान कृष्ण कहते हाँ भुख ते बहुत लगी कोई प्रेमी आया आगे केले दी फलियां प्रसाद मत्था टेकिया बेदर नूं और सामने बह गए भगवान कृष्ण है सामने बेदर के घर वाली छिलदी है केला ओदी फली मारे सुट दिंदी है ते छिलका भगवान नूं फड़ा दिंदी है ते भगवान आनंद नाल बैठी छकी जांदे हैं खुश रहना श्री वाहेगुरु वो खाई जाते हैं आनंद विच खुश मुस्कुरा इन्ने नूं मिलना गया बात वो कहता भगवान ने आके करी जाती है तू फलियां तो सुटी जाती है शिक्षा कोट खड़ी जब तू भोजन बना ले तो मैं ये सेवा कर देना कहते जी हम बेदर ने केला छलिया छिलका साइड सुट दिता फली दे दी भगवान ने मुख विच पाया जेड़े पहला आनंद विच प्रसन्न खुश हो रहे सी ते एक मुख विच गराई पा के ते नाम विच सिर हिला दिता कहंदे ओए बेदर जेड़ा फड़ियां दे छिलकियां विच आनंद सी ओ तेरे केले दी फड़ियां विचों नहीं है चलो उन्हें भोजन बनाया ते याद रखियो जी हुण समा थोड़ा है जेड़ा बेदर दे घर वाली ने साग बनाया सी ना भगवान कृष्ण दे लई वालों ना बिना लोड़ मिर्च तो वो साग गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है लिखिया गया है ऐसी गल नहीं ऐसे करके मैं कह रहा भी ये सांझी वाला का बापू है बाबा कबीर साहब ने लिखे राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो पाओ बेदर को देखे हो ओहो गरीब मोहे तो हस्ती देख परमते पूरा श्री भगवान ने जाने तो तुमरो दूध बेदर को पानो अमृत कर मैं माने खीर समान साग में पाया गुलनावत रहन बेहानी कबीर को ठाकुर अंत बिनोदी जात ना करती माता वो अलूना सब कुछ बैठे और सारे पैदा खरीदी बैठे चलो ये कोई गोभी की सब्जी है कोई मूंगी की दाल है वो लूण मिर्च ना पवे वो खाधी जाती है पर साग ये लूण मिर्च पा लिया तो फिर साडे खाण की एक डिश बन जानी है तो जे ना पाया फिर तो पशुओं का खुराक है तुहानूं पता ही है उदा ही बना मस्त हो जाता भगवान आनंद नाल छक गए थोड़ा जिहा सी